नसीहत हासिल करने के लिए तो किसी का मर जाना ही काफी है। जब तुम्हें लगे कि किसी का दिल दुखाना है, किसी को सताना है, किसी को मारना है, किसी की जमीन पे कब्जा करना है, किसी को बेइज्जत करना है, किसी को सताना है, किसी का दिल दुखाना है, तो एक लम्हे के लिए ये भी सोच लो कि मरना भी है, सब नशा उतर जाए। जब तुम्हें लगे कि किसी पे जुल्म किया जाए, एक लम्हे के लिए ये भी सोच लो कि मरना भी है। और मेरे प्यारे, हम इस दौर में हैं, इंसान इस दुनिया में इतना मस्त है, मगर मेरे प्यारे जो हमसे बड़े थे वो अपनी मौत को कैसे याद किया करते थे। हजरत मालिक बिन दीनार रास्ते से गुजर के जा रहे थे, आपने क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है जिसकी आंखों में आंसू हैं और वो जंगल में है और छोटी छोटी लकड़ियों को जमा कर रहा है। मालिक बिन दीनार ने जब देखा ये बच्चा रो रहा है, इसकी आंखों में आंसू जारी हैं, तो मालिक बिन दीनार पहले तो गुजर के जा रहे थे, पहले आपने सोचा ये बच्चा है, इससे सलाम कौन करे। आपने कहा यार सलाम करना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, चलो सलाम कर लेते हैं। आपने सलाम किया और मालिक बिन दीनार कहते हैं इस बच्चे से वो सवाल भी पूछ लूंगा तो मैंने बहुत सारी जगहों पर पूछा मगर किसी ने जवाब ना दिया, सारे लोग लाजवाब हो गए, हो सकता है ये बच्चा उसका जवाब दे दे। तो आप जा रहे थे, जब आप वापस आए तो आपने उस बच्चे से कहा, ए बच्चे मुझे बड़ा अफसोस है कि तेरे माँ बाप ने तुझको जबरदस्ती जंगल में लकड़ियां चुनने के लिए भेज दिया। तो बच्चा कहता है खबरदार, मेरे माँ बाप ने मुझको जबरदस्ती नहीं भेजा है, बल्कि मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। तो मालिक बिन दीनार कहते हैं जब तुम अपनी मर्जी से आए हो तो रोने की वजह क्या है, तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे। तो उस बच्चे का जुमला सुनो मेरे प्यारे, वो बच्चा कहता है मालिक बिन दीनार से, सुनो जब मेरी माँ चूल्हे में जब लकड़ियों को लगाती है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियों को चूल्हे में रखती है, उसके बाद में उसमें आग लगाती है, जब आग लग जाती है तो फिर उसमें बड़ी लकड़ियों को रखती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि परवरदिगार हम जैसे छोटे छोटे गुनाहगारों को पहले जहन्नम में डाले। अल्लाह, हम कूड़े पे फादा किसकी लगवाते हैं, इमाम जाफर सादिक की, नाम याद रखना किसकी, इमाम जाफर सादिक की। मालिक बिन दीनार की चीख निकल जाती, कहते हैं छोटा सा बच्चा और इसकी सोच इतनी लाजवाब, आखिरत को याद दिलाती है। मालिक बिन दीनार पहले जा रहे थे, कहा सलाम कौन करे, मगर जब ये जवाब सुना तो कहा सलाम करना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, चलो सलाम कर लेते। आपने सलाम किया और वो सवाल पूछा, उस बच्चे से पूछा, सुनो जरा ये बताओ, मैं बहुत सारी जगहों पर घूमा मगर किसी ने इस सवाल का जवाब ना दिया, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, कहा बताओ कौन सा सवाल है। का सवाल ये है कि नफ्स में और कल्ब में क्या फर्क है। कल्ब कहते हैं दिल को, कल्ब कहते हैं दिल को, फरमाते हैं कल्ब में और नफ्स में क्या फर्क है। तो वो बच्चा कहता है मालिक बिन दीनार से, सुनो जिसने ये सोचा कि इस बच्चे से सलाम कौन करे वो तेरा नफ्स था, और जिसने ये कहा, जिसने ये सोचा कि सलाम करना मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, चलो सलाम कर लेते हैं, वो तेरा कल्ब था, तेरा दिल था। मालिक बिन दीनार की चीख निकल जाती है, छोटा सा बच्चा मेरे दिल के अंदर की बात को बता दिया। ये बच्चा कोई मामूली नहीं लगता, ये बच्चा कोई मामूली नहीं लगता है। तो उस बच्चे से कहा, ऐ बच्चे जरा ये तो बताओ तुम कौन हो। इतनी अच्छी बात तो कोई बड़ा इंसान भी करते हुए नजर नहीं आता, आखिरकार तुम कौन हो। तो उस बच्चे ने कहा मालिक बिन दीनार से, सुनो मुझको लोग इमाम जाफर सादिक कहते हैं। सुभान अल्लाह, मुझको लोग इमाम जाफर सादिक कहते हैं। तो मेरे प्यारे, मेरे आका ने फरमाया कफाबिल मौत वाइजा, ऐ लोगों नसीहत हासिल करने के लिए तो किसी की मौत ही काफी है, किसी का
मर जाना ही काफी है। और जुमला सुनो मुमताज भाई, जो लोग इस दुनिया से चले गए, रहलत फरमा गए, इंतकाल कर गए, इनका इंतकाल हो गया, वो जानदार, शानदार, लाजवाब, बेमिसाल तकरीर है उन लोगों को लिए। किसके लिए? जो जमीन पे बाकी रह गए, उनके लिए लाजवाब तकरीर है जो जमीन पे बाकी है। और मेरे आका ने फरमाया, ऐ सहाबा सुनो, ऐ लोगों सुनो, मैं जा रहा हूं मगर तुम्हारे बीच 2 मुकर्रिर छोड़ करके जा रहा हूं, जो 2 खतीब छोड़ करके जा रहा हूं, 2 वाइस छोड़ करके जा रहा हूं। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 मुकर्रिर कौन है? मेरे आका ने फरमाया, नातिक़न व साकिता, एक मुकर्रिर बोलने वाला है और एक खामोश है। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने वाला मुकर्रिर कौन है? मेरे आका ने फरमाया, अल कुरान वल हदीस। दीन का मसला हो, दुनिया का मसला हो, निकाह का मसला हो, तलाक का मसला हो, इद्दत का मसला हो, निकाह का मसला हो, मियां बीबी का मसला हो, बेटे का मसला हो, ज़कात का मसला हो, हज का मसला हो, रोजे का मसला हो, आप कुरान और हदीस के सामने जाने हुए अदब तय करो। कुरान और हदीस आपको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से समझा देंगे। मेरे आका ने फरमाया, दूसरा मुकर्रिर, दूसरा खतीब, दूसरा वाइस बोलता तो कुछ नहीं है मगर समझाता बहुत कुछ है। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया, अल मौत। आपने बड़े बड़े मुकर्रिर देखे होंगे, बड़े बड़े खतीब देखे होंगे, बड़े बड़े वाइस देखे होंगे, बड़े बड़े तकरीर करने वाले देखे होंगे, मगर मेरे प्यारे ऐसा मुकर्रिर, ऐसा वाइस, ऐसा खतीब आपने नहीं देखा होगा जो जनाजे की 4 पाई पर लेट करके जा रहा होता है और 4 लोग कांधे देते हुए जाते हैं और इतनी जानदार, शानदार, लाजवाब, बेमिसाल तकरीर करता है। आप कहोगे सलीम चिश्ती तकरीर कैसे करता है? तो सुनो, जब किसी का इंतकाल होता है, जब जनाजे पे सवार होकर के मुर्दा जाता है, तो मेरे आका फरमाते हैं, वो मुर्दा जनाजे की 4 पाई से ऐलान करता है और अपने पीछे चलने वालों से कहता है, ऐ मेरे पीछे चलने वालों, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे रिश्तेदारों, ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे साथियों, दुनिया तुम्हें वैसा धोखा ना दे जैसा धोखा दुनिया ने मुझे दिया है। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे साथियों, दुनिया तुम्हें वैसा धोखा ना दे जैसा धोखा दुनिया ने मुझे दिया है। और मेरे प्यारे, हम क्या समझते हैं, किसी का इंतकाल हो जाता है, जब उसको कब्र में लिटा करके आते हैं, हम क्या समझते हैं, हम उनको लिटा करके आए, कब्र के हवाले करके आ रहे हैं। मगर सुनो मेरे प्यारे, हकीकत क्या है? हकीकत यह है, जब उसका इंतकाल हो जाता है, जब हमारे किसी अजीज का इंतकाल हो जाता है, जब हम उसे कब्रिस्तान तक लेकर के जाते हैं, तो वो हमारा मुर्दा, वो हमारा भाई, वो हमारा अजीज हमसे कहता है, ऐ हमारे साथियों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, तुम तो दुनिया में इतने मस्त थे कि दुनिया में इतने मस्त थे कि मौत को याद नहीं करते थे। आज मैं तो जा रहा हूँ, अपनी आखिरी जगह पर जा रहा हूँ, मैं कब्र में जा रहा हूँ, मगर जाने से पहले पहले तुम्हें भी तुम्हारा आखिरी मकाम दिखा करके जा रहा हूं। मैं तो जा रहा हूं मगर तुम्हें भी अपना आखिरी मकाम दिखा करके रुखसत हो रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया, कफा बिल मौत वाइजा, ऐ लोगों, नसीहत हासिल करने के लिए तो किसी की मौत ही काफी, किसी का मर जाना ही काफी है। आज मेरे प्यारे, हम इस दौर में गुजर रहे हैं, इस तरक्की याफ्ता दौर में, इस साइंसदा दौर में। आज हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो पहले हम उसकी गारंटी तलाश करते हैं, है कि नहीं? पहले हम उसकी गारंटी तलाश करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई भी चीज खरीदिए, आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसकी भी गारंटी तलाश करते हैं, चार्जर खरीदते हैं तो उसकी भी गारंटी तलाश करते हैं। मेरे प्यारे, जब इंसान जब घर बनाता है और जब अपने घर में जब पानी की टंकी रखता है, जब घर बनाता है
तो अपने घर के लिए जब वॉशिंग मशीन लेकर के आता है, जब फ्रीज लेकर के आता है, तो वॉशिंग मशीन वाला 5 साल की गारंटी देता है, फ्रीज वाला भी गारंटी देता है। मेरे प्यारे, जब इंसान अपना घर बनाता है तो सीमेंट वाला सैकड़ों साल की गारंटी देता है। मैं पूछना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे, मोबाइल के चार्जर की गारंटी तो 6 महीने की मिल जाएगी, क्या हमको भी कोई 6 घंटे की गारंटी दे सकता है? या आपको भी कोई 6 घंटे की गारंटी दे सकता है? फ्रीज की गारंटी तो 5 साल की मिल जाएगी, वॉशिंग मशीन की गारंटी तो 5 साल की मिल जाएगी, क्या हमको भी कोई 5 घंटे की गारंटी दे सकता है? क्या आपको भी कोई 5 घंटे की गारंटी दे सकता है? सीमेंट की गारंटी तो 100 साल की मिल जाएगी, क्या हमको भी कोई 100 घंटे की गारंटी दे सकता है? मैं पूछना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे, हमको पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए या अपने घर के बुनियाद की फिक्र करनी चाहिए? हजरत ईसा रूहुल्लाह रास्ते से गुजर रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक अल्लाह का बंदा अल्लाह की इबादत में लगा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे कितने साल हो गए इबादत करते करते? का हुजूर, सैकड़ों साल हो गए। मैं अपने मौला को याद करता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तो कोई घर कोई नहीं बना लेता? जब धूप पड़ती होगी तो धूप की शिद्दत तुझे परेशान करती होगी, तुझे बारिश का मौसम में मुसीबत में डालता होगा, तो घर क्यों नहीं बना लेता? तो उसने कहा, ईसा, मैंने आपसे पहले नबियों से सुना है कि मेरी उम्र सिर्फ 700 साल है, और ऐ ईसा, मैं 700 साल के लिए क्या अपना घर बनाऊं? मैं 700 साल के लिए क्या अपनी मंजिल खड़ी करूं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाय रे दुनिया, एक ऐसा दौर भी मैं देख रहा हूं कि जिस दौर में एक ऐसी उम्मत आएगी कि सारी उम्मतों में जिसकी उम्रें सबसे कम होंगी, मगर उसके बावजूद भी दुनिया में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें उनकी होंगी, दुनिया में इतनी ऊंची बिल्डिंग किसी और उम्मत की नहीं होगी। आज जरा गौर करें मेरे प्यारे, हम और आप अपनी जिंदगी में असबाब जमा करने की कोशिश में लगे हैं। कोई सट्टा खेलता हुआ नजर आता है, कोई जुआ खेलता हुआ नजर आता है, मगर गौर फरमाए मेरे प्यारे, जब इंसान अपने घर का बीमा कराता है, मगर ये क्यों भूल गए मेरे प्यारे, किसी ने चोरी की, अपने बच्चों के लिए ला करके रख दिया, मगर मेरे प्यारे इंसान ये क्यों भूल गए कि हमने बीमा किसके लिए कराया है? अरे बीमा तो हमारे बच्चों के लिए हुआ है, बीमा तुम्हारी बीवी के लिए हुआ है, बीमा तो हमारे घर वालों के लिए हुआ है, हमने अपने लिए क्या किया है? पर उस दिन के बारे में क्या जवाब होगा जिस दिन के बारे में कुरान कहता है, वला तज़रु वाज़रतु विज़रा उखरा? उस दिन क्या होगा जिस दिन के बारे में कुरान कहता है, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार? उस दिन क्या होगा जिस दिन के बारे में कुरान कहता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून? बताना ये चाहता हूं मेरे प्यारे, जिस दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। एक पुलिस वाला अगर डंडा लेकर अगर झूठा जुर्म कबूल करवाए तो आजकल नौजवान झूठा जुर्म कबूल कर लेगा, मगर मेरे प्यारे जो हमने जुर्म किए हैं, अल्लाह का हार के सामने खड़ा होकर जब उन जुर्मों को कबूल करना होगा तो इंसान अपने मुंह को छुपाकर कहां भाग सकता है? जब इंसान जब मरेगा फिर भी अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा। अल्लाह से कोई भाग सकता है? अल्लाह से कोई भाग सकता है? इंसान तो मर के भी मौला की बारगाह में पहुंचेगा। बल्कि मेरे प्यारे, अगर कोई इंसान अपने आप को जलवा ले और अपनी राख को समुद्र में, पानी में, नदी में, तालाब में फिंकवा दे, जब रब की बारगाह में पेशी हो, रब ताला फरमाए, मेरे बंदे, जब तू मुसलमान था, कलमा पढ़ता था, तो तूने अपने आप को दफनाया क्यों नहीं, जलवाया क्यों? तो उसने कहा, मौला, मैं डरता था कि जब मेरा इंतकाल होगा, जब मुझे कब्र में रख दिया जाएगा, जब फरिश्ते आएंगे मुझसे सवाल जवाब होंगे, मगर मुझे क्या पता था कि सवाल करने वाला तो किसी भी तरीके से सवाल कर लेगा। मेरा अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है। फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों, इस बंदे ने मेरे डर की वजह से, खौफे खुदा की वजह से अपने आप को जलवाया है, मैं इसको जन्नत का परवाना अता करता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं इसके खौफे खुदा की वजह से इसको जन्नत का परवाना अता करता हूँ। मेरे प्यारे, हम इंसान, हम और आप दुनिया में इतने मस्त हो गए मेरे प्यारे, अगर इंसान, हमें अपना दिल नरम करना है, हमें अपना दिल नरम करना है,
तो हम अपनी मौत को कसरत से याद करें, दिल नरम हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं अगर दिल नरम करना है तो मौत को कसरत से याद करो, दिल नरम हो जाएगा। बल्कि मेरे प्यारे इंसान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वो ईसा अलैहिस्सलाम जो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, अगर मुकाशफितुल कुलूब में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने जब मौत का जिक्र होता ना तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में पाक से खून निकलने लगता था। मुकाशफितुल कुलूब में लिखा है जब ईसा अलैहिस्सलाम, वो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसे मुर्दा को जिंदा करने की ताकत अता फरमाई थी, जब उनके सामने मौत का जिक्र होता था तो उनके जिस्म से खून निकलने लगता था। हमारी औकात क्या है, हमारी औकात क्या है। मेरे प्यारे एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम है जुल्करनैन। जब वो घर से निकलता था उसने अपने घर के बाहर बहुत सारी कब्रें बनवाई थी, इसलिए कि जब वो घर से बाहर निकलता ना बादशाह सिकंदर, तो जो कब्रों को देखता था और कब्रों को देख करके अपनी मौत को याद किया करता था, अपनी मौत को याद किया करता था। और मेरे प्यारे सुनो, सहाबाए किराम अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई मुसलमान ऐसा है कि जिसका इंतकाल हो और उसका नाम शहीदों की लिस्ट में लिखा जाए? तो मेरे आका ने फरमाया कि अम्मी जान आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वो बंदा जो अपनी मौत को दिन में 20 मर्तबा याद करता है। कितनी? वो बंदा, वो मुसलमान जो अपनी मौत को दिन में 20 मर्तबा याद करता है, तो जब उसका इंतकाल होगा तो उसका नाम शहीदों की लिस्ट में लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। मसला ये है कि जो बंदा अपनी मौत को दिन में 20 मर्तबा याद करेगा वो किसी को गालियां नहीं देगा, किसी का दिल नहीं दुखाएगा, किसी को धोखा नहीं देगा, किसी की चुगली नहीं करेगा, किसी को सताएगा नहीं, किसी का दिल दुखाएगा नहीं, किसी की बेईमानी नहीं करेगा, किसी का हक नहीं मारेगा। जो इंसान दिन में 20 मर्तबा मौत को याद रखेगा तो उससे कोई गुनाह होगा ही नहीं। इसलिए कि जब वो गुनाह करना चाहेगा तो उसे मौत याद आ जाएगी, गुनाह होगा ही नहीं। मैंने जिस कुरान मुकद्दस की आयत को अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाया है, रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीही इलल्लाह, उस दिन से डरो जिस दिन अल्लाह की जानिब लौटाए जाओ। उस दिन का खौफ करो जिस दिन अल्लाह की जानिब वापसी होगी। वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन है, वो मौत का दिन है। उस दिन की याद अल्लाह दिला रहा है कि जिस दिन मकान के 4 दीवारी से चीख गूंजती है। उस दिन की याद अल्लाह हमको दिला रहा है कि जिस दिन औरत बेवा होती है। उस दिन की याद अल्लाह हमको दिला रहा है कि जिस दिन बच्चे यतीम होते हैं। उस दिन की याद अल्लाह हमको दिला रहा है कि जिस दिन बाप का आखिरी बुढ़ापे का सहारा रुखसत होता है। वो दिन मौत का दिन है। और इंसान ये समझता है कि दुनिया की रंगीनियों में खो जाने का नाम जिंदगी है, मगर नहीं मेरे प्यारे, दुनिया की रंगीनियों में खो जाने का नाम जिंदगी नहीं। आप अहले तसव्वुफ की बारगाह में आप आइए और उनसे पूछिए कि ये जिंदगी किसको कहते हैं, तो अहले तसव्वुफ ये कहते हुए मिलेंगे कि एक कब्र से निकलकर दूसरी कब्र तक जाने के लिए जो रास्ता तय करता है इंसान, उसको जिंदगी कहा जाता है। एक कब्र से निकलकर दूसरी कब्र तक जाने के लिए जो रास्ता तय करता है इंसान, उसको जिंदगी कहा जाता है। मगर आज इंसान समझता है कि आसमान के नीचे अगर सबसे खूबसूरत कोई जगह है तो वो दुनिया है। मगर नहीं मेरे प्यारे, दुनिया से लो लगाने वाले, क्या तूने कभी समझा कि इस दुनिया को छोड़ना है? क्या तूने कभी सोचा कि इस दुनिया से रुखसत होना है? वो एक नौजवान अरब की सरजमी से उठा था कि जिसने अपनी माँ की कोख को बोसा दिया और हाथों में पोटली उठाई और चल दिया बादशाहों के दरबार में व्यापार करने के लिए। नाम है हसन बसरी। कौन है हसन बसरी से सोना चांदी खरीदने वाला? मगर हसन का मुस्तकबिल कुछ और कह रहा था। हसन का मुस्तकबिल कह रहा था कि हसन, तू इस दुनिया में व्यापार करने के लिए नहीं आया है। हसन, तू सोना और चांदी बेचने के लिए नहीं आया है। हसन, तू
तू हीरे जवाहरात बेचने के लिए नहीं आया है। बस बादशाही यमन के दरबार में पहुंचे हसन बसरी अपनी पोटली को लेकर। कहा बादशाह वक्त से मुलाकात करना है। कहा मुलाकात आज नहीं हो सकती। कहा क्यों? आज एक खास तकरीब है, उस तकरीब में बादशाह को जाना है और जितने भी सल्तनत के उमरा हैं, जितने भी सल्तनत में फौजी हैं, जितने भी सल्तनत में अतिब्बा हैं, जितने भी सल्तनत में मशाइख हैं, वो आज सब बादशाह के साथ उस तकरीब में शिरकत करेंगे। बस बादशाह अपने महल से बाहर आया और अपनी सवारी के ऊपर बैठ गया। जब सवारी के ऊपर बैठा तो पूरा काफिला बादशाह के साथ चल दिया। अब देखा एक खेमा है जो रेशमी पर्दों से बंधा हुआ था। उस खेमे में बादशाह के जवान बेटे की कब्र थी और आज उसके बेटे की मौत का दिन था। मौत के दिन बादशाह अपनी रियाया के साथ आता है और चंद आंसू बहाकर रुखसत होता है। अब सुनो मेरे प्यारे, बादशाह अंदर पहुंच गया और बादशाह रो रहा था। यहाँ तक कि किताबों में लिखा है कि उस बादशाह के साथ में 200 के करीब कनीजें थी, जिनके हाथों में सोने की थाल थी, उसमें सोना था और वो उस कब्र के इर्द गिर्द घूम रही थी और कह रही थी शहजादे, अगर हम अपने हुस्न को कुर्बान करके तुझे बचा सकते थे, हम अपनी जवानी को कुर्बान करके तुझे बचा सकते थे, तो हम अपने हुस्न को कुर्बान कर देते, अपनी जवानी को कुर्बान कर देते, मगर तुझे बचा लेते। मगर फिर भी तेरी जान का बचाना मुमकिन नहीं था। फिर कुछ हकीम तबीब डॉक्टर आगे बढ़े, वो कह रहे थे शहजादे, अगर परवरदिगार ने कोई ऐसी दवा बनाई होती, चाहे परवरदिगार ने उसको समंदर में पैदा किया होता, तो हम हकीम हैं, हम तबीब हैं, डॉक्टर हैं, हम सारे हकीम मिलके, सारे तबीब मिलके, सारे डॉक्टर मिलके उस दवा को ले आते, मगर तुझे बचा लेते। मगर फिर भी तेरी जान का बचाना मुमकिन नहीं था, इसलिए कि मौत का कोई इलाज नहीं। वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीही इलल्लाह, अल्लाह की जानिब लौटाए जाएगा। जब हसन बसरी ने ये सुना, जब हसन बसरी ने ये सुना, तो हीरे जवाहरात को लिया हसन बसरी ने और अपने हाथों के ऊपर रखकर हसन बसरी देखते रहे हसन बसरी देखते रहे। फिर उन हीरे जवाहरात को लिया और हसन ने कोयले के मानी हसन ने जमीन पे फेंक दिया कि आ थू दुनिया तेरे ऊपर, अरे तेरे फ्रेम में आऊं जब मौत का कोई इलाज नहीं और जिंदगी का अंजाम यही है। अरे हुजूर में जब हाजिर होना है तो क्यों ना उसी रास्ते को इख्तियार कर लिया जाए। अल्लाह का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है कि उसी रास्ते को क्यों ना इख्तियार कर लिया जाए। मौत आकर ये आहिस्ता बोली, अब चलो साथ ऐ मेरे भाई, हुक्म रब से तुम्हें लेने आई, अब चलो साथ ऐ मेरे भाई, साथ जाएगा ना माल दौलत, इनको हो जाएगी तुमसे नफरत, साथ जाएंगी नेकी बुराई, अब चलो साथ ऐ मेरे भाई। आज आलम यह है आज आलम यह है कि इंसान जब सोना चांदी आता है तो इंसान अपनों को भूल जाता है, जब पैसा आता है तो अपनों को नहीं पूछता है। मेरे प्यारे सुनो, सोना चांदी की अहमियत क्या है। निजामुद्दीन औलिया बदायूं की सरजमीन से चले, बदायूं की सरजमीन से चले। आपके दोस्तों ने कहा ऐ सैयद मोहम्मद, आपके जो बचपन का नाम था वो सैयद मोहम्मद था, क्या था? सैयद मोहम्मद। दोस्तों ने कहा सैयद मोहम्मद, हमने सुना है दिल्ली के जंगल में सोना बनाने की तरकीब है, चलो उसे सीख करके आते हैं, बहुत सारा सोना बनाएंगे और मालदार हो जाएंगे, बड़े ऐश के साथ रहेंगे। कहा ठीक है चलो। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के जंगल में पहुंचते हैं, आपके दोस्त भी पहुंचते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या देखा, एक बाबा वहां पर झोपड़ी डाल करके रह रहे थे और वो बाबा कोई और नहीं बल्कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर थे। सुभान अल्लाह। जब निजामुद्दीन औलिया ने उनकी अदाओं को देखा तो
तो आप वहीं पर रुक जाते हैं। दोस्तों ने कहा सैयद मोहम्मद क्या सोना बनाने की तरकीब को नहीं सीखना है? कहा नहीं, आप चले जाइए। जब आपके दोस्त चले जाते हैं, कुछ दिनों के बाद जब वापस लौटते हैं, यहाँ निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद की बारगाह में रहते रहे। जब आपके दोस्त लौटे, लौटने के बाद में आवाज लगाइए सैयद मोहम्मद, देखो तुम हमारे साथ में नहीं गए, तुम्हें कुछ नहीं मिला। देखो हम सोना बनाने की तरकीब भी सीख करके आए हैं और बहुत सारा सोना लेकर के भी आए हैं। निजामुद्दीन औलिया जब बाहर निकले, जब झोपड़ी से बाहर निकले, तो आपके दिल में ख्याल आया कि काश मैं भी चला जाता और मैं भी सोना बनाने की तरकीब को सीख करके आता। बस आपके दिल में ये ख्याल आना था। अंदर झोपड़ी से बाबा फरीदुद्दीन शख्स की आवाज आई, ऐ बेटा सैयद मोहम्मद, मुझे इस्तिंजे के लिए जाना है बेटा, ढेला लेकर के आ। अब निजामुद्दीन औलिया ढेले को उठाते हैं, जो मिट्टी का ढेला होता है ना, वो मिट्टी का ढेला जैसे ही हाथ में लेते हैं वैसे ही सोने का बन जाता है। सुभान अल्लाह। जैसे ही मिट्टी का ढेला उठाते हैं सोने का बन जाता है। उठाते चले जा रहे हैं, सोने का बनता चला जा रहा है और फेंकते चले जा रहे हैं। काफी देर हो गई, अंदर से बाबा फरीद ने आवाज लगाई, ऐ बेटा सैयद मोहम्मद, ऐ निजामुद्दीन, बेटा मुझे इस्तिंजे के लिए जाना है, ढेला लेकर के आता क्यों नहीं? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, ऐ बाबा क्या बताऊं, आपने मुझको मसला बताया है कि सोने की चीज से इस्तिंजा नहीं कर सकते। मैं जिस मिट्टी के ढेले को उठाता हूँ वो मिट्टी का ढेला सोने का बन जाता है, और आपने मुझको मसला बताया है कि सोने की चीज से इस्तिंजा नहीं कर सकते। तो निजामुद्दीन औलिया से फरमाया बाबा ने, बाबा फरीद फरमाते बेटा तेरी को समझ में आया? कहा क्या? कहा मैं जो तुझे समझाना चाहता हूँ वो समझ ले। कहा बाबा क्या? कहा जब ये सोना इस्तिंजे के काबिल नहीं है तो इससे दिल क्यों लगाता है? अगर दिल लगाना है तो मदीने के ताजदार से लगा ले, जिनकी मोहब्बत दुनिया में भी काम आए, जिनकी मोहब्बत कब्र में भी काम आए, और जिनकी मोहब्बत कब्र से लेके हश्र में भी काम आए। अगर दिल लगाना है तो मदीने के ताजदार से लगा ले, जिनकी मोहब्बत दुनिया में भी काम आए, जिनकी मोहब्बत कब्र में भी काम आए, और जिनकी मोहब्बत कब्र से लेके हश्र में भी काम आए। सुभान अल्लाह। परवरदिगार से दुआ है कि मेरे बोलने में जो गलती अल्लाह ताला अपने सबके माफ फरमाए, और हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए, और हमारा खात्मा ईमान के साथ फरमाए। और परवरदिगार आलम करबला वालों के सदके में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सैयदा फातिमा ज़हरा के सदके में मरहूम को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, और मेरे आइबों पे डाल के पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। जब तक चले सलीब की सांसें मेरे हुजूर, होती रहे आपकी फना मुझ गरीब से। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।